देखिए, एक बार के लिए आप क्लोजिंग बेसिस पर 23,500 बचाने की कोशिश करेंगे। मुझे लग रहा है आज अगर गिफ्ट निफ्टी सही है तो हम कल के लो के नीचे खुलेंगे, लेकिन एक बार के लिए 23,500 बचाने की कोशिश होगी, क्योंकि अगर ये गया इसके बाद 23,000 का भी रास्ता खुल जाएगा। मेरा व्यू 22,000 का रहा है आशीष। जब से गिरावट शुरू हुई है 22,000 का हमने एक व्यू लिया है, और मैंने वो ये नीचे अहमदाबाद की स्पेलिंग ठीक कर दीजिए, अहमदाबाद नहीं है, इसको ठीक करिए प्लीज़। तो 22,500 तक तो मुझे लग रहा है कि चार्ट में रास्ता जो है ना वो एकदम साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बीच बीच में बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैलीज भी होंगी, जैसे ट्यूसडे को हुई थी, और जैसे पिछले हफ्ते भी हुई थी, 5 या 6 तारीख को हुई थी, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, जिस दिन आपको लगेगा कि अरे वाह देखा आ गई मार्केट में रैली, है ना। तो ये भी होगा। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, हम शॉर्ट कवरिंग में 24,600 तक गए थे, और वहाँ से हम वापस फिर 1000 पॉइंट गिर गए, ठीक है ना। आपको ऐसी फेक रैलीज के फेल होने का वेट करना पड़ेगा। देखिए, मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लगेगी, मार्केट में अभी तो असली वाली गिरावट आनी बाकी है, जिसमें लोगों की चीखें निकलती है ना, अभी तो वो वाली गिरावट आनी बाकी है मार्केट में। और मुझे जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ ख़राब लगी थी ना, वो कॉम्प्लेसेंसी। हर कोई बस ये मान के चला था कि बस हो गया, एक दिन में वॉर ख़त्म हो जाएगी, 2 दिन में बाइंग अपॉर्चुनिटी है। देखिए, रशिया यूक्रेन के टाइम पे यही हुआ था, देखिए इजराइल हमास के टाइम पे यही हुआ था, देखिए 1992 की गल्फ वॉर के टाइम पे यही हुआ था तो 9/11 में यही हुआ था वो ठीक है। तो ऐसी फेक रैलीज के फेल होने का आपको वेट करना होगा। 23,850 के ऊपर अगर आप निकलें, सिर्फ तभी शॉर्ट कवर करने के बारे में सोचें। अब आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 23,850 का होना चाहिए शॉर्ट साइड पर अगर आप हैं तो। ओवरनाइट शॉर्ट पोजीशंस को भी अब हेज करके जाएं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्या होगा ना, ओवरनाइट में कई बार क्या होगा, बीच में एकदम से क्रूड मान लो 7-8% गिर गया, या कोई रिकॉन्सिलेटरी स्टेटमेंट आ गई, तो अगले दिन क्योंकि मार्केट इतनी हेवीली शॉर्ट होगी, एक 400-500 पॉइंट का गैप अप का भी रिस्क रहता है हमेशा ऐसे में। तो ओवरनाइट हेज करके जाए, क्या अगले दिन सुबह सुबह उठेंगे उस हेज को हटा दें। तो ये मेरे ख्याल से इस समय आपके लिए एक अप्रोच रहेगी निफ्टी पर। बिल्कुल ठीक। निफ्टी 50, आइए निफ्टी बैंक्स 1.25% के आसपास चल रहा है। निफ्टी बैंक भी दबाव में, अंडर परफॉर्मेंस अब स्टार्क हुआ है। ये और ऑटोज 2 पॉकेट अब बहुत परेशान कर रही है। खैर, निफ्टी बैंक पे व्यू। निफ्टी बैंक में मुझे लग रहा है अभी भी 1500-2000 पॉइंट की गिरावट बाकी है। 200 वीक मूविंग एवरेज की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं मार्केट में, और जिस तरीके से हम गिरे हैं, ये वन वे स्लाइड है। दिक्कत यह है कि आप इसे ट्रेड कैसे करेंगे। अभी मंगलवार को 1000 पॉइंट की रैली हुई थी निफ्टी बैंक में, ठीक है ना। एक तो पुट्स काफ़ी महंगे हैं, और सिर्फ मंथ एंड के पुट्स 600 रुपये के पुट्स ऑन एट द मनी के हैं, कोई कैसे लेगा इस समय। और बीच में, जैसे मैं कह रहा हूँ, बीच बीच में मंगलवार जैसी बड़ी रैली भी होंगी। यहाँ पर भी नज़रिया वही है, जहाँ रैली फेल हो, जैसे जो परसों वाली रैली थी वो फेल हो, वहाँ पर प्रीवियस डे के हाई को स्टॉप लॉस लगाकर या उसी दिन के हाई को स्टॉप लॉस लगाकर आप शॉर्ट करें। ये बैंक निफ्टी पर व्यू रहेगा। और एक बात, जब तक मार्केट इस वॉर रिलेटेड डाउन ट्रेंड में है, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करेगा। सिंपल लॉजिक है, क्रूड बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन पर इम्पैक्ट है, डॉलर रुपये पर इम्पैक्ट है, और एफआई की सेलिंग सबसे ज़्यादा एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में ही आती है। और देखिए, एक चीज़ दिखाऊँ मैं आपको, दोनों स्टॉक्स दिखाता हूँ मैं आपको, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, और इन दोनों के ना एक बार 52 वीक हाई और 52 वीक लो रखिएगा जरा स्क्रीन पर। और ये अपने आप में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा है। आई थिंक एचडीएफसी बैंक के केस में तो हम 52 वीक लो पर ऑलमोस्ट हैं। कल 52 वीक लो लगाए एचडीएफसी बैंक के केस में, कल थी ना 12 मार्च, हाँ कल एचडीएफसी बैंक में 52 वीक लो लगाए। आईसीआईसीआई बैंक का भी फायर करिएगा एक बार जरा। आईसीआईसीआई बैंक के केस में भी हम 52 वीक लो पर है, मार्च 2026 में। ये आपके 2 सबसे बड़े स्टॉक जिनका आज की डेट में भी वेट 45% के करीब है, वो 52 वीक लोज पर है। ऐसे में बैंक निफ्टी से एक्सपेक्ट करना कि कहीं से भी कोई रैली आ जाएगी, थोड़ा बेमानी होगा। हाँ, बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग होंगी, जैसी परसों हुई थी, ट्यूसडे को हुई थी, लेकिन वो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। ये हो गई भाई साहब आज की इंडेक्स के लिहाज से स्ट्रैटेजी, हमारे निफ्टी 50 की, हमारे निफ्टी बैंक की।